हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस होता है, ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कि जो आपका डिफरेंस आता है दो टर्म्स के बीच का वो कॉमन हो। दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो कॉमन हो। वो कोई भी टर्म्स हो सकती हैं विद इन सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 8 एंड सो ऑन। अभी ये जो टर्म है इसको हम A1 बोलेंगे, ये सेकेंड टर्म को हम बोलेंगे A2, थर्ड टर्म को बोलेंगे A3 एंड फोर्थ टर्म को बोलेंगे A4 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो टर्म्स है इनको हम A1, A2, A3 एंड A4 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालें तो वो सेम आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनी सीरीज, किसी भी सीरीज में अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेम आता है, डिफरेंस जो आता है वो कॉमन आता है। फॉर एग्जाम्पल A2 माइनस A1 करें तो भी वैल्यू आपकी 4 माइनस 2 आ रही है 2। सेम एज इट इज अगर हम करें A4 माइनस A3 करते हैं तो 8 माइनस 6 इक्वल आ रहा है 2 के, ठीक। सेम अगर हम यही चीज अगर हम अप्लाई करते हैं A3 माइनस A2 में तो भी हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो यहां पे आपने नोटिस किया कि जो डिफरेंस आ रहा है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। कोई भी एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी टर्म आप चूज कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला पॉइंट कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कैसे पहचाने कि जो सीक्वेंस होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। सेकेंड थिंग इज कि कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें भी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन आ रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3, A4 अप टू AN टर्म्स में अगर हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, ये सीरीज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के इक्वल होगा A4 माइनस A3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फॉर अब हमें पता करना है, जैसे कि ये हमारा ये जो A1 है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म एंड AN इज नोन एज लास्ट टर्म। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9A की। तो 9A एक्सरसाइज में हम बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन AP। जनरल टर्म ऑफ एन AP इज नोन एज, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको एक AP सीरीज दे रखी है, AN टर्म्स तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, वो इसमें गिवन है n टर्म्स। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो है A1, जिसको आप अगर ऐसे भी नॉर्मली AB लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अभी कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, वो आएगा A2 माइनस A1। तो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे n टर्म का जनरल टर्म फॉर्मूला बताना है तो फॉर्मूला हो जाएगा AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। ये फॉर्मूले के बेस पे हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक सीरीज दे रखी होती है, कोई भी सीरीज दे दी, जैसे कि हमें एक सीरीज दे दी यहाँ पे 2, 4, 6, 8 जो कि मैंने पहले भी ले रखी है, अप टू 20 दे दिया और आपको बोल दिया जाए कि आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड
नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज, विच टर्म यू हैव टू फाइंड, नाइन्थ टर्म। तो n की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, नाइन्थ टर्म आपको निकालनी है। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो a हो जाएगा हमारा 2, d हमारा एज वी नो क्या होता है a2 माइनस a1। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे हम, 4 में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2, n इज 9। तो नाइन्थ टर्म निकालनी है, n की वैल्यू ये है। तो फॉर्मूला हमारे पास जनरल टर्म निकालने का क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। निकालना कौन सा टर्म है, हमें नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो आप लिखोगे a9 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 2 प्लस n की वैल्यू 9 प्लस सॉरी माइनस d is 2। So a9 is equals to 2 plus 9 minus 1 8 into 2 equals to plus 16 implies that 80. So what value we get, 18 is the answer। तो नाइन्थ टर्म निकालने का वे क्या होगा 18। तो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला नॉर्मल पता है कि हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल है, इजीली है। ठीक है, 8 माइनस 3 विच मीन्स 5 इज द आंसर। आप यही चीज सेम अप्लाई कर सकते हो आप a3 माइनस a2। ठीक है, तो आप a3 माइनस a2 की भी बात करेंगे तो आपका किसके इक्वल आएगा, आपका आएगा 13 माइनस 8 विच मीन्स अगेन 5। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट सेम फर्स्ट की तरह है। अब आते हैं सीधे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में जो सीरीज दे रखी है उसमें टर्म्स जो है वो नेगेटिव है, लेकिन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 कर ले, या आप कर सकते हो a3 माइनस a2, या आप कर सकते हो a4 माइनस a3। आंसर सबसे सेम ही आना है, तो हम किसी को भी निकाल लेते हैं। सपोज अभी a2 माइनस a1 निकाल लिया, अब हम a3 माइनस a2 भी निकाल लिया था हमने पीछे, अब हम a4 माइनस a3 करते हैं। तो दिस इज a1 टर्म, दिस इज a2 टर्म, दिस इज a3 एंड a4। तो हमें करना है a4 माइनस a3, यही करेंगे हम। ठीक है, तो अब भी क्या करेंगे हम, माइनस माइनस अगेन प्लस, सो द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ गया। ठीक है, अभी यही चीज हम नेगेटिव टर्म्स के संग में कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो a2 कितना है हमारा, -4 है, और हमें माइनस करना है इसमें से a1 इज -7। सो व्हाट वी गेट, -4 माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस 7। तो 7 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। तो एपी सीरीज की स्टार्टिंग की 4 टर्म्स की वैल्यू लिखनी है हमें, क्या होंगी। तो हमें पता है कि ए से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को और डी से डिनोट करते हैं हम कॉमन डिफरेंस को। तो हमारी पहली टर्म तो अपने आप ही 2 हो जाएगी। सेकेंड टर्म होती है हमारी a प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी a प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारी a प्लस 3d। ए की वैल्यू आपको डिफाइंड है, डी की वैल्यू आपको वो भी गिवन है। तो आपका ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2। सेकेंड टर्म हमारा कितना है 2 प्लस डी कितना है हमारा 4, 2 प्लस 4। थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 इंटू डी, तो डी कितना दे रखा है हमें 4, तो 2 इंटू 4 कॉमा फर्स्ट टर्म हमारा 2 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है हमारा अगेन 4। सो
आपको पहले टर्म तो कुछ करना ही नहीं है। सेकंड में 2 + 4 6 हो जाएगा। थर्ड टर्म में हो जाएगा 2 × 4 = 8, 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 12 + 2 14। तो आपको एक एपी सीरीज की आपको फर्स्ट 4 टर्म्स मिल गई और ऐसे ही सीक्वेंस में आपकी आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट के बाद में सेकंड थर्ड क्वेश्चन सेम है, तो अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट पे सॉरी। तो फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है ए, अगेन आपका ए, सेकंड टर्म हो जाएगा a + d, थर्ड टर्म हो जाएगा आपका a + 2d एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका a + 3d। यही होगा, तो हमें वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू है 1/2, तो a + d कितना हो जाएगा, 1/2 + d कितना गिवन है हमें, 1/4। सो नेक्स्ट अगर हमारे टर्म डिफाइन करें तो कितना होगा, 1/2 + 2 × 1/4। नेक्स्ट टर्म 1/2 + 3 × 1/4। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो 1/2 ये तो एज इट इज रहना है। अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 + 1। यहाँ पे अगर बात करते तो अभी हमारा सेम ही आना है, देखो कुछ चेंज नहीं आना है। एलसीएम लेंगे तो अभी कट नहीं करते हम, डायरेक्टली कट भी कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। 2 से 2 टाइम्स गया तो आपका 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, और यहाँ पे आएगा 1 + 1। क्लियर है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 1/2 + 3/4 का एलसीएम लेंगे हम, आगे लेंगे हम, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 3 + 1, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/4, यहाँ पे हो जाएगा 2/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अगेन एलसीएम 4 लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 + 3। तो सीरीज हो जाएगी हमारी 1/2, 3/4, 1, 5/4। ये हो गई हमारी सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी। एपी सीरीज जो है वो ये गिवन है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। सो हम डिफाइन करेंगे, पहले nth टर्म को निकालना है हमें। तो सॉल्यूशन क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे हम an टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a + n - 1 d। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो निकाल ले। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, a की वैल्यू गिवन है कितना है, 2 है। हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है कितना हो जाएगा, a2 - a1, वैल्यू कितनी आएगी, 5 - 2 = 3। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया हमें, और फर्स्ट टर्म पता है। हमें nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो nth टर्म की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो a_nth = a की जगह 2 रखेंगे प्लस n एज इट इज वो ही रहेगा। अब d की जगह पे रखते हैं हम 3। तो a_nth टर्म की वैल्यू हो गई a + 3n - 3। सो द वैल्यू इज 3n - 1। तो a_nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी 3n - 1। अब नेक्स्ट उसी के आगे उन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया क्वेश्चन, द 12th टर्म ऑफ AP। अब आपको 12th टर्म AP की निकालनी है, तो हम AP की 12th टर्म इधर निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू है 12th टर्म निकालनी है आपको। तो 12th टर्म निकालने के लिए सेम वैल्यू, हमने an की वैल्यू निकाली थी 3n - 1 आई थी, जो कि यहाँ पे आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ n की जगह 12 पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो an मतलब a 12th टर्म इक्वल होगा 3 × 12 - 1। सो 12 × 3 = 36 - 1, वैल्यू इज 35। तो a 12th मतलब 12th टर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सेम है, तो आप सेम जैसे मैंने बताया है वैसे ही करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है a25 - a20 ऑफ द AP। तो AP कौन सी सीरीज दे रखी है, -2, -8, -14, -20 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको a25th टर्म जो भी आ रही होगी उसको
आपको यहाँ अलग निकालना है और A20 टर्म को अलग निकालना है, फिर A25 में से A20 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इज, तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -2 हो जाएगी, हम क्लियरली दिख रहा है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस आपको फॉर्मूला पता ही है, A2 - A1 होता है। तो A2 कितना है हमारा -8 है, माइनस करेंगे हम -2, तो आपका आ जाएगा -8 + 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -6। अब हमें निकालना है A25 टर्म, तो A25 टर्म निकालने के लिए हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an टर्म का इक्वल होता है a + n-1 d के इक्वल। ठीक है, तो A25 से अगर कंपैरिजन करें तो an में n की जो वैल्यू है वो 25 आ गई, तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है -2 प्लस n की वैल्यू है 25 -1, d की वैल्यू आई थी हमारी -6, वैल्यू पुट करी हमने। अब उसको सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 25 - 1 24 -6, यही होगा। अब A25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके बेसिस पे, -2 प्लस, अभी यहाँ पे अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 4 ज़ा 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 14, तो माइनस का 144। ठीक है, तो अभी आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 146 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 146 आया कैसे ये भी समझ लेते हैं। इसके आगे का एक स्टेप ये भी रहता है कि -2 प्लस माइनस, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 144। अब जब दोनों साइन सेम है, अब नेगेटिव -144 और नेगेटिव -2 है, दोनों साइन नेगेटिव में है, तो नेगेटिव जब साइन सेम होते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, आपकी वैल्यूज ऐड हो जाती है लेकिन साइन वही रहता है। तो -2 -144 माइनस का 146 हो गया और माइनस का साइन ले लिया हमने, सेम वैसे ही। ये हो गई A25 की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं हम A20 की वैल्यू। A20 कितना होगा हमारा, सेम फॉर्मूला, हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 20 आ जाएगी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह पे आप वैल्यू रखोगे -2 प्लस n की जगह पे हमने 20 निकाला है, 20 - 1 और d कितना है हमारा -6। सॉल्व करते हैं इसको आगे, -2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 19 -6 से मल्टीप्लाई। अब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। -2 9 6 ज़ा 54, 4 6 1 ज़ा 6, 6 + 5 11, माइनस का साइन रहेगा और बीच में रहेगा प्लस का साइन। अब आपको जैसे कि मैंने यहाँ बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो -2 -144 114, तो ये हो जाएगा टोटल, ऐड करेंगे तो माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा -116। क्लियर है, ये हो गया आपका माइनस का 116। अब आपको निकालना क्या था, A25 - A20, तो अब हम निकाल लेते हैं A25 माइनस, हमें निकालना यही था A25 - A20, ये निकालना था। तो A25 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, A25 था हमारा माइनस का 146, तो हम यहाँ रख देते हैं -146 एंड A20 था हमारा -116, तो हम रखते हैं -116। क्लियर है, ब्रैकेट में क्यों रखा समझ आ रहा है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में थी इसलिए हमने उसको पैरासिंथेसिस ब्रैकेट में रखा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -146 माइनस माइनस प्लस, अगेन क्यों, अगर हम दो नेगेटिव साइंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन प्लस का हो जाता है, तो 116 हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगी वैल्यू 30, लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा, क्यों, नेगेटिव की डिजिट बड़ी थी इसलिए हमने साइन नेगेटिव कर लिया। अभी यहाँ पे वैल्यू आप सोचोगे कि -1 किया है या प्लस का, यहाँ पे -146 या +116 है, तो छोटे में से बड़ा कैसे घटा सकते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, सेम आपको प्रोसीजर अप्लाई करना होता है। आप 146 में से 116 ही माइनस कीजिए, लेकिन साइन कन्वेंशन जो डिजिट ग्रेटर होगी उसी का आएगा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, A25 - A20 का -30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो फोर्थ क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट में गिवन है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5। अब कॉमन डिफरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है 5 है। देन फाइंड द वैल्यू, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है A18 माइनस A13 टर्म की। तो A18 टर्म निकालना है आपको और A13 टर्म निकालना है और उसकी वैल्यू दिखानी है आपको कितनी होगी, ठीक है। तो हम पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन इज, क्या गिवन है हमें, D गिवन है, D इज 5। अब देखिए फर्स्ट टर्म की अगर हम बात कर ले, अगर मैं फर्स्ट टर्म सपोज लेट भी करता हूं, अगर फर्स्ट टर्म A भी मानता हूं तो फर्स्ट टर्म हमारी सब लेट क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी A ही है, कितना है A है। आपको निकालना क्या है A18 माइनस A13, यही तो निकालना है। अब आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा an टर्म का, an इक्वल होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 डी के, यही होता है फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर देते हैं, तो A18 में अप्लाई करेंगे माइनस A13 अप्लाई करेंगे, A13, तो A18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n, कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस 1, d कितना है आपका 5। क्लियर है। 18 क्यों लिखा है n की जगह पे, क्योंकि मैंने A18 निकालना था, an से कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 18 ही आएगी, ठीक है। अब आपको माइनस करना है A13 में भी क्या है फॉर्मूला लगेगा a प्लस n, कितना है आपका 13 से कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू आएगी 13 माइनस 1, d कितना है आपका 5, ठीक है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 5, क्लियर है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पहले, तो a माइनस प्लस माइनस माइनस का ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 13 माइनस 1 12 इंटू 5, यही होगी। ऐसी इक्वेशन क्रिएट हो रही होगी हमारी। अब यहाँ देखिए ये नेगेटिव का ये है, यहाँ पॉजिटिव का ये है, कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, देखिए सिंपल, पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 17 की मल्टीप्लाई होनी है 5 से, माइनस होना है 12 मल्टीप्लाई बाय 5, यही है, यही वे। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 5 कॉमन आ रहे हैं, तो क्लियरली हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 17 माइनस 12, बहुत इजी हो गया, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। अब भी आप आगे करना पड़ता, अगर डायरेक्ट करते तो पहले 5 की 17 से मल्टीप्लाई, देन 12 की 5 से मल्टीप्लाई, फिर उसमें से 12 ये वाली मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना पड़ता। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कॉमन निकालिए ना। डायरेक्ट कॉमन निकला 17 माइनस 12 कितना आएगा बताइए। 17 माइनस 12 आएगा आपका 5, ठीक है। किसने बोला था 4? अच्छा, ठीक है। तो 17 माइनस 12 आएगा 5, ठीक है। तो 5 अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 बाय 5 25 आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको कॉमन डिफरेंस पता था, वैल्यू निकालनी थी इन दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस की। तो डिफरेंस कितना आया हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज 0। तो एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो 0 होगी। अब हमें यहाँ पे भी नहीं पता है कि पहली बात तो हमें 0 कब होगी ये नहीं पता है, कौन से नंबर की टर्म होगी ये नहीं पता है। तो पहले क्या क्या पता है हम वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 27, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, वैल्यू कितनी आएगी 24 माइनस 27, वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब हमने मान लिया सपोज an 0 है, सपोज लेट कर लिया हमने an इक्वल टू 0, ठीक है। तो n नंबर की टर्म जो है हमारी 0 है। अब उसी को हम इक्वल मान के इक्वेट करके हम वैल्यू निकालेंगे कौन से नंबर की टर्म हमारी 0 होगी, ठीक है।
तो अब शुरू करते हैं। तो 0 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 27 प्लस n माइनस 1, d कितना है हमारा -3। सो 0 इधर पे 27, 0 इक्वल्स टू 27, 27 इधर आएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अभी इधर आते हैं, -27 प्लस का इधर आके माइनस का 3 इक्वल्स टू -3n। कोई डाउट नहीं है, ठीक। -27 -3 अगेन सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा, इक्वल्स टू -3n। अभी देखिए दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं माइनस से माइनस। क्लियर है। अभी 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो n इक्वल्स टू 30/3। सो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 10। तो आपका आंसर हो गया, आप ये बोल सकते हो इस एपी सीरीज की 10th टर्म जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 2 पार्ट्स किए। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की जरा सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा और उसके बेस पे सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी 77, 66, 61 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज तो पॉजिटिव दे रखी है। अब उन्होंने बोला कि इस सीक्वेंस में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में कौन सी टर्म पहली ऐसी होगी जो नेगेटिव में आएगी। तो पहली नेगेटिव टर्म आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी का आइडिया है तो उसके बेसिस पे भी हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, हम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले हम nth टर्म मानते हैं कि लेट nth टर्म बी अ नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीरीज। सो सॉल्यूशन इज गिवन क्या है हमें, पहला फर्स्ट टर्म 71, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 कितना है 66 माइनस 71। कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपका यहाँ पे, बताइए 5 का, वो भी नेगेटिव, -5 आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब हमें जनरल फॉर्मूला पता ही है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d है। हम सपोज लेट कर लेते हैं कि nth टर्म हमारी नेगेटिव है। हमने अभी कुछ नहीं बोला, nth टर्म नेगेटिव है। इफ nth टर्म नेगेटिव है तो anth की वैल्यू, इफ nth टर्म इज नेगेटिव, इफ ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं, लेट anth टर्म इज नेगेटिव, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जब anth टर्म नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है, हैंस an जो होगा वो स्मॉलर देन 0 होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, माइनस में ही आएगी वैल्यू, तो an क्या आ जाएगा, 0 से स्मॉलर रहेगा। तो हम सेम इक्वेशन को इस इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। वैल्यू लिख लेते हैं हम, a प्लस n माइनस 1d। भाई थोड़ा स्टेबल कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, तो डोंट माइंड इट। अभी a की वैल्यू कितनी है हमारी 71 प्लस n माइनस 1, d कितना है हमारा -5। क्लियर है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉलर देन है 0 के। दिस इंप्लाइज 71 प्लस, अभी प्लस का तो साइन का हिसाब ऐसे रह जाता है कि -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 आएगा, ये रहेगा। ठीक, -5 इंटू n, माइनस का 5n हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बस क्या किया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इशू ही नहीं है। अभी हम सॉल्व करते हैं। 71 प्लस 5 76 माइनस 5n स्मॉलर देन 0। अभी देखिए, अब यहाँ पे आपका आता है लीनियर इनइक्वालिटी का बेस। कैसे, अभी यहाँ 76 प्लस का है, तो अभी हमें क्या करना है कि सिर्फ नंबर एक साइड और आपका वेरिएबल के साथ में जो भी वैल्यूज कंबाइन है वो एक साइड।
ठीक, तो माइनस का 5n है, इधर मैं प्लस 5n कर दूं। अभी ऐसे करता हूं, देखो 76 माइनस 5n है, तो इधर मैं प्लस 5n कर देता हूं। तो जाहिर सी बात है दूसरी साइड में भी मुझे, राइट हैंड साइड में भी प्लस 5n करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 5n से प्लस 5n कैंसिल, बचता क्या है हमारा 76। यहाँ से नहीं, यहाँ की जगह यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचता क्या है हमारा यहाँ 76 स्मॉलर देन 5n। समझ आया? अब माउथ जिस साइड में ओपन होता है एरो का वो चीज़ ग्रेटर होती है, और जिस साइड क्लोज होता है वो चीज़ होती है छोटी, स्मॉलर। तो अभी यहाँ पे हमें n इंडिपेंडेंट चाहिए, अभी वो 5 से कंबाइंड है, तो इंडिपेंडेंट चाहिए। अब इसको क्या करेंगे हम, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी सेम एज इट इज यही करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करोगे आप, ठीक। अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, तो 76 से यहाँ पे आपका वैल्यू, अगर हम इसको अब क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 1 जा 5, बचता कितना है 2, 5 5 जा 25, कैरी 1, 15 5 जा 75 प्लस 1 76। क्लियर है? यहां पे क्या आ जाएगा m। अभी क्या आ जाएगा, अभी यहां से अगर देखा जाए तो 15.2 समथिंग वैल्यू आ रही होगी, सॉरी यही आ रही होगी। तो n की वैल्यू जितनी भी 15.2 से ग्रेटर है उन वैल्यूज पे ये जो AP है उसकी टर्म्स नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहली टर्म हमारी कौन सी आ रही है 15.2 से ग्रेटर, 16th टर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Sixteenth term is the first negative term of an AP series. क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 7 कराया है, क्वेश्चन नंबर 8 7 की तरह सेम है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरह कर लीजिएगा उसको, ठीक है। सेम सॉल्यूशन है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो विच टर्म ऑफ द AP 4, 11, 18 एंड डैश 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 विल बी 84 मोर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, चेंज आ गया, कि कौन सी टर्म AP की इस सीरीज में 84 टर्म, मतलब 84 टाइम्स, टाइम्स तो नहीं है, नॉर्मली बोल सकते हो 84 मोर होगी, 84 ज्यादा होगी 13 टर्म से, देन द 13 टर्म। तो उन्होंने बोला है सिंपल सा लॉजिक, 13 टर्म में आप 84 ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कौन से नंबर की टर्म होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं सेम। गिवन क्या है हमें, पहला प्रोसेस गिवन लिखना, गिवन क्या है हमको, हम लिख लेते हैं गिवन है हमें फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेम A2 माइनस A1 से, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 11 माइनस 4, कितना आएगा आपका, यहाँ पे 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, तो कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, और फर्स्ट टर्म 4 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है 13 टर्म, पहला टारगेट 13 टर्म निकालनी है, क्योंकि 84 तभी मोर निकाल सकते हो। तो हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है 13। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा an का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, सेम है। तो 13 टर्म निकालनी है आपको, ऐसे ही लिखोगे, ठीक, इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 4 प्लस n कितना दे रखा है हमें 13 माइनस 1, d कितना है 7, तो A13 इक्वल हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 13 माइनस 1 12 हो जाएगा इंटू 7। क्लियर है? अब 12 7 से निकाल लेंगे हम, A13 इक्वल्स टू 4 प्लस कितना हो जाएगा, क्लियर 84 हो जाएगा। क्लियर? अभी हम 4 में 4 ऐड 84 में ऐड कर देते तो 813 की वैल्यू कितना आ जाता है 88, 813 की वैल्यू आ गई 88। क्लियर? अब 813 की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है 84 मोर निकालना है। तो हमें क्या निकालना है 84 मोर, तो 84 मोर देन 13th टर्म कितना होगा,
84 मोर देन 13 टर्म कितना होगा? ठीक है, 84 मोर देन 13 टर्म की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 88। कर लेते हैं, तो 88 प्लस 84 यही होगा, 84 मोर देन। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 172, यही आएगा। अब 172 आपको बताना है कौन से नंबर की टर्म होगी। नाउ an कितना हो जाएगा? 172। a कितना होगा आपका? a कितना होगा? 4, जो कि यहां सीरीज में पहले से ही दिख रहा है। d हमने निकाला था 7, वही रहना है, सीरीज सेम है तो वही रहेगा, d इक्वल है 7 के। अब n नहीं डिफाइंड है, वही बताना है कि कौन से नंबर का टर्म है ये, तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। फॉर्मूला पता ही है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, कोई उसमें नई बात नहीं है। तो 172 इक्वल होगा 4 प्लस n पता नहीं है जो कि निकालना है हमको, d। अब यहाँ 4 इधर आके पता ही है क्या होगा, बच्चा भी बता देगा, माइनस होगा, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 7। अभी हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 168। क्लियर? अभी इक्वल्स टू n माइनस 1 7। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, 168 इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे 7 डिवाइड में। अब हम 7 से डायरेक्टली कट कर सकते हैं इसको। कितना टाइम जाएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कितना बचा यहाँ पे? 2, और यहाँ पे कितना बचा? 8, 28। तो कितना होता है? 4 टाइम्स जाएगा, तो 7 4 जा 28। तो वैल्यू कितनी आ गई? 28 इक्वल्स टू n माइनस 1, यही होगा। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कितना है? 28 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यही होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जानी है? 29। सिंपल। तो आपको 84 मोर देन 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी? 29। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। उन्होंने बोला है 11th नहीं, सॉरी 10th आएगा पहले, 9th किया ना हमने, हाँ 9th के बाद 10th। तो 10th क्वेश्चन में बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो जैसे कि हमने 13 टर्म से 84 मोर निकाला था, ऐसे ही आप क्या निकालोगे? 120 मोर निकालोगे 21st टर्म से। सेम पैटर्न फॉलो होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम सिस्टमेटिक वे से आप चलेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए।